नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें और अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपनी सीट की पेटी को ध्यान से लगा ले, कस के लगा ले, क्योंकि अब जो बात मैं आप सबको बताने वाली हूँ उसके बाद हो सकता है कि आप अपनी सीट से पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। तो जी हाँ, जगत भैया के बारे में आपको वो सारी बातें बताएंगे जो उनके बारे में कही गई है और अब तक किसी भी क्रिएटर ने ये बात सोशल मीडिया पर नहीं रखी थी। सोशल मीडिया पर जगत भैया की बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत सारी नीचता वाली हरकतें जो उन्होंने की है वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने घर मेहमानों को बुला के जो हरकतें की, वो वाली बात अभी तक किसी क्रिएटर ने अपनी जुबान से नहीं कही थी। हर क्रिएटर उस बात को इग्नोर कर रहा था, ये सोच के कि चल छोड़ ना, आगे से हम इसके घर जाएंगे ही नहीं, ये इतना बड़ा नीच इंसान है तो इसके घर जाना बंद कर देंगे। बट इसके बारे में बोल के हम अपना मुंह क्यों खराब करें। लेकिन इस बार जगत भैया का पाला जो पड़ा है ना, वो पड़ा है आयरन लेडी से। आई सपोर्ट आकांक्षा। जी हाँ, आकांक्षा से पड़ा है, क्योंकि आकांक्षा ने तो इस बंदे की पोल पट्टी पूरी खोल के रख दी है। जैसे किताब का एक एक पन्ना खुलता है ना, ठीक उसी तरह अब आकांक्षा ने बताया है कि जगत भैया के पहले वाले फंक्शन के दौरान क्या क्या हुआ था। और ये भी बता दिया है कि जगत जगत भैया जो है जगत भैया, भाई इनका नाम लेते हुए भी मेरी जुबान फड़फड़ा रही है ना। जगत भैया जो है वो कंटेंट के लिए पागल हैं। इतने पागल हैं कि वो भूल जाते हैं कि जो मेहमान जिनको मैंने अपने घर बुलाया है 50 बार फोन करके, उनको भूख भी लगती है, उनको खाना भी देना पड़ता है। भैया जी ने तो अपने क्रिएटर्स के साथ ऐसा किया कि उनको भूखे पेट तड़पते हुए छोड़ दिया। रात के 1:30 बजे तक क्रिएटर्स को खाने तक को नहीं मिला। छी 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 छी। मतलब हमें तो ये लगता था कि आप नीच तो हैं, लेकिन इतने नीचे हैं और आपके घर में इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद क्रिएटर्स को खाना नहीं मिला। ये कैसा फंक्शन करते हैं आप। और फंक्शन करते हैं तो भाई अगली बार फंक्शन करना तो सबसे पर थाली पैसे वसूल लेना, पर भूखे पेट मत रखना, है ना। तो अब की बार भैया जी आप ऐसा ही करना। और यहाँ तक कि जो अपने घर में इनके मेहमान आए हुए थे, उनके बच्चों को भी भैया जी डांट रहे थे कि भाई हमारे स्विमिंग पूल में नहाओगे तो हमारा स्विमिंग पूल तो खराब ही हो जाएगा ना। ये तो हम अपनी अमीरी दिखाने के लिए बनवाए हैं, लोगों को बुलाएंगे घर पर और अपनी अमीरी का धौंस जमाएंगे और फिर बैंकवा से लोन लेंगे मोटा रकम, और उसके बाद हम 2 महीने तक चलाएंगे वायरल कंटेंट। पत्नी से हुई बातचीत बंद, पत्नी सोती है अलग कमरे में, पत्नी ने अलग थाली में खाया खाना, और हमारी पत्नी है चुड़ैल। चुड़ैल नहीं है, नहीं, चुड़ैल आप हैं। सॉरी सॉरी, स्त्रीलिंग पुलिंग वाला भूल गई मैं। आप हो दुष्ट। मतलब आपने अपने घर में मेहमानों को बुलाया, भोजन भी नहीं कराया। और मैं आपकी वीडियो देख रही थी, वैसे देखो पकड़ा गया ना, मैं आपकी वीडियो देख रही थी। आप जगत दीदी के पास तो छोले भटूरे लेके गए थे, है ना। छोले भटूरे खा लो, अभी तक खाया नहीं है। 1:30 बज गए। हाय, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तभी खाएंगी, वरना तो ये भूल ही जाती हैं, इनको याद ही नहीं है। बच्चे को खिलाया खाना नहीं भैया, ये बोल रहे कि माँ मामू के हाथ से ही खाऊंगी और मेरा बच्चा आजा खाना खा ले। तो भैया आप उन्हीं को बुला लेते, इतने सारे क्रिएटर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी। इतने सारे क्रिएटर को बुला के क्या जताना चाहते थे। चलो जो भी जताना चाहते हो, लेकिन बात तो हम करेंगे, आकांक्षा की बात करेंगे, क्योंकि आकांक्षा ने जो जवाब दिया भाई, दिल को यहाँ से यहाँ तक फैंस की ठंडक पहुंची है। और फैंस ने कमेंट कर करके मुझे ये बोला है कि भाई मैडम बनाओ वीडियो, संध्या दीदी वीडियो बननी चाहिए इस पर।
आप बनाओ मज़ेदार वीडियो, क्योंकि भैया जी तो नीचता की सारी हदें पार कर चुके थे। भैया जी ने जो बेइज्जती की थी ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और ना ही हमारे फैंस को अच्छी लगी थी। हमारे फैंस तो एकदम नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोग पहले जगत भैया सपोर्टर थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने देखा कि भाई इसका तो बड़ा ही गंदा पैटर्न है, ये तो महिलाओं पर जो है अपना अधिकार जमा के बैठ जाता और ये सोचता है कि मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा, इसकी इज्जत तार तार कर दूंगा, तो भाई लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, इससे तो दूरी ही सही है। ये आज इस औरत के पीछे, कल उसके पीछे, परसों उसके पीछे, तरसों उसके पीछे, पता नहीं हमारे घर की औरतों पर ये कब आ जाएगा। तो भैया जी की इन्हीं हरकतों को देखकर उनके जितने भी फॉलोअर थे, अब उन सब ने इनको अनफॉलो कर दिया है। और आकांक्षा की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा क्या बोला है। और उन्होंने अपने सारे क्रिएटर्स दोस्त जो भी उस फंक्शन में मौजूद थे, चाहे वो नीतू मैना थी, गांव की शांति थी, स्नैपी गर्ल सपना भी शायद जगत भैया के चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो उनसे भी अपील की है। साथ में साथ सरिता जेठू जी से भी अपील की गई है कि भाई अब आओ मेरे सपोर्ट में और बोलो आई सपोर्ट आकांक्षा, बोलो, नहीं तो ये दरिंदा दानव जो है इसका मुंह 10 मुंह में बदल जाएगा और ये 10 मुंह से महिलाओं को खाता रहेगा। आज मैंने इसे खाया, आज मैंने उसे खाया, आज मैंने उसे खाया। तो भैया जी अब आपकी खैर नहीं है, क्योंकि अभी तक आप जिन भी महिलाओं से उलझ रहे थे वो महिलाएं आपको बख्श देती थी कि चल जा, कीचड़ में क्या ही मुझे पत्थर फेंकना। लेकिन आकांक्षा ने तो अपनी कमर, अपनी साड़ी कमर पर बांध ली है, ओह जो भी है वटेवर, मतलब उन्होंने तो एकदम कफन बांध लिया है कि मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, तुम्हारी पोल पट्टी खोल के रहूंगी और तुम्हारा सारा सच मैं सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि तुम हो नीच इंसान और नीच इंसान की सारी बातें जनता के सामने होनी चाहिए। और ये जो स्क्रिप्ट पति पत्नी खेल रहे हैं ना, इसके बारे में भी आकांक्षा ने बताया है और बताया है कि भाई ये जो है दीदी जी, मतलब उनकी पत्नी जी, भाभी जी, वो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चली जा रही है पिछले 1.5 साल से। जबकि भाभी जी को सबने कहा था कि भाभी जी सतर्क हो जाओ, पति कोई और ले जा रहा है या फिर ले जाने वाला है। हम सब ने बोला था भाभी जी को हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन भाभी जी तो समझ ही नहीं रही थी, या फिर ये कह लीजिए कि समझने के बावजूद भी उनके पास वक्त कहाँ है। वो तो पूरे दिन सिर्फ वीडियो 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 खेलती रहती हैं। अब ऐसे में पति हाथ से निकल गया, या फिर ऐसा दिखाया जा रहा है कि पति हाथ से निकल गया है, क्योंकि इनके लिए कंटेंट ही दिन है, रात है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, सब कुछ कंटेंट है। ये कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा वाला फॉर्मूला रखते हैं। यही नहीं, इनका पूरा परिवार डिट्टो सेम टू सेम है। तो चलो ठीक है, भैया जी की पोल तो खुली, कम से कम किसी में तो इतनी हिम्मत आई कि भैया जी से लड़ने का मद्दा रखा। अब भैया जी के बारे में और कौन क्या क्या बोलता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सरिता जेठू ने अपना कम्युनिटी पोस्ट जरूर डाल दिया है और आकांक्षा का सपोर्ट किया और कहा है कि आकांक्षा ने जो भी बोला है, एक एक लाइन, एक एक शब्द सच है और मैं आकांक्षा का सपोर्ट करती हूँ। अंकुश भैया ने भी बोल दिया है कि जगत भैया के फंक्शन का सारा सच वो कल लेकर आएंगे, मतलब आज लेकर आएंगे। ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, हालांकि ये रात में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया था, शेड्यूल लगा दिया था, तो इसीलिए आज शाम को आ जाएगा अंकुश भैया का रोस्ट वीडियो भैया जी के फंक्शन का। तो वो देखना भी बड़ा मज़ेदार होगा। तो इंतज़ार करेंगे भैया जी का रोस्ट वीडियो का, और जगत भैया के जवाब का भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जगत भैया बोल रहे थे ना कि मैं तुम पर 40 वीडियो बनाऊंगा, मैं तुम पर 7-7, 8-8 वीडियो छाप दूंगा और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो देखेंगे कि भैया जी अब क्या बोलते हैं, क्योंकि भैया जी अगर आप नहीं रुकोगे तो वो भी नहीं रुकेगी, 40 वीडियो छाप देगी। तो देख लो अब आप क्या करना है आपको, और वो रुकने वाली नहीं है। आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, अब वो सोती हुई शेरनी जो है वो आपको चैन से सोने नहीं देगी।
तो चलो ठीक है, अब आप सबने मंदिर के दर्शन कर लिए हो तो वीडियो खेलिए, एक दूसरे के बारे में बोलिए। बहुत हो गए मंदिर के दर्शन, अब बारी आ गई है एक दूसरे के बारे में बोलने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को बदनाम करने की, जो कि आपका सबसे फेवरेट काम है। तो शुरू हो जाइए, काम पर लग जाइए। क्या क्या बोलना है वो सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक ही फ्रेम में सारी चीज़ें बता देते हैं तो याद रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि इधर से उधर शब्द जो कर देते ना, उससे फिर आपकी और जलालत हो जाती है। तो ठीक है भैया जी, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और अब जो वीडियो बनाऊंगी ना, वो बनाऊंगी अमित किट्टू जी पर, क्योंकि अमित किट्टू जी जो है उनके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।